अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों 19 जनवरी को ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मोहम्मद बागरे वो पाकिस्तान आए हुए हैं। उनके साथ ईरानियन जनरल्स का एक पूरा डेलीगेशन है जो पाकिस्तान आया है और यहाँ दोबारा से वो बातें स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं कि ईरान पाकिस्तान से कोई एयरक्राफ्ट जैसे लेने वाला है और उसके अलावा दूसरे मामला पर भी कोऑपरेट पाकिस्तान के साथ किया जाएगा। ये कितना ज़्यादा अहम है। और दूसरा बात करेंगे कि जो एक कंट्रोवर्सी इस वक्त खड़ी की गई है कि पाकिस्तान दुनिया की टॉप 10 पावरफुल मिलिट्री से आउट हो चुका है, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और ऐसा हुआ क्यों है। इसका ये सिक्के का एक रुख तो जरूर दिखाया जा रहा है, लेकिन जो कुछ दूसरी फैक्चुअल बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं की जा रही, जो कि जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। दोस्तों पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं। 19 जनवरी को ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस चीफ मोहम्मद बागरे वो पाकिस्तान आए हैं और इसके साथ पूरा उनके साथ डेलीगेशन भी है। इससे पहले मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स और इवन इंटरनेशनल मीडिया आर्टिकल्स ये चीज़ क्लेम करते रहे कि ईरान पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ किस्म के कोऑपरेशन में इंटरेस्टेड है। ये कोऑपरेशन ना सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट्स की ट्रेनिंग का होगा, मिलिट्री ट्रेनिंग का होगा, बल्कि इवन ईरान पाकिस्तान और या चाइना से आगे GF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। इसको लेकर इनिशियल पैमाने पर कुछ निगोशिएशंस चल रही थी, इस चीज़ को भी रिपोर्ट किया गया। उस पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं और जितने भी सबूत थे उस वक्त जो आर्टिकल्स शाया हुए वो भी हमने उन वीडियोस में दिखाए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। इसी दौरान सितंबर 2024 में ईरानियन सफीर ने मुलाकात की पाकिस्तानी एयर चीफ से, जहां 3 चीजें कंफर्म हो चुकी थी। पहली चीज ये कंफर्म हुई कि पाकिस्तान एयरफोर्स और ईरानियन एयरफोर्स आपस में कोऑपरेट करेंगी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लेकर, और उसके साथ साथ सेकंड चीज ये थी कि पाकिस्तान ट्रेनिंग दिया करेगा ईरानियन पायलट्स को एंड ज्वाइंट एक्सरसाइजेज भी कंडक्ट हुआ करेंगी। ये पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट था, जहां पाकिस्तान ने इस चीज को वाजे किया कि अमेरिका या मगरबी दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात अपनी जगह पर, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अपनी जगह पर, और जो इनके आपसी मसाइल हैं उनमें पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं करेगा। जो थर्ड चीज थी वो एक इम्प्लिसिट किस्म का क्लू दिया गया ईरान की तरफ से कि ईरान पाकिस्तान से मजीद कोई एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इससे पहले भी ईरान ने पाकिस्तानी तैयार करदा मुशाक एयरक्राफ्ट खरीदे थे और वो अभी भी उनकी सर्विस में है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये रही। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि ईरान पाकिस्तान से GF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को खरीदने की तरफ जा सकता है। उसकी इंस्पेक्शन वगैरह होगी ऑब्वियसली एंड देन निगोशिएशंस आगे बढ़ेंगी। उसमें एक और अहम चीज ये भी थी कि 2024 में ही जो इंडस शील्ड 2024 एक्सरसाइजेज हुई इस मुलाकात के बाद, उसमें ईरानियन डेलीगेशन भी आया हुआ था, उसमें बांग्लादेशी डेलीगेशन भी आया हुआ था और बांग्लादेश इस वक्त ऑफिशियली इंटरेस्टेड है GF-17 एयरक्राफ्ट में। तो यहाँ वो तमाम चीजें GF-17 की प्रोक्योरमेंट की तरफ इशारा कर रही हैं। उसके साथ साथ इस विजिट के और भी बहुत से पहलू हैं, अफगानिस्तान को लेकर हैं, उसके अलावा जो BLA जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में पाकिस्तान कहता है कि नहीं इंडिया सपोर्ट करता है, बहरहाल इन चीजों को लेकर भी पाकिस्तान और ईरान कोऑपरेट करने का सोच रहे हैं। तो इन पर जो डेवलपमेंट्स होंगी उन पर हम आपको आने वाले वक्त में आगाह रखेंगे। अब दोस्तों हम आ जाते हैं एक अहम टॉपिक की तरफ जिसको इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। रिसेंटली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज यानी कि तादाद के लिहाज से एंड देन दुनिया की ओवरऑल पावरफुल मिलिट्रीज अपनी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी के लिहाज से, खित्ते की सूरत हाल के लिहाज से जो ताकतवर मिलिट्रीज बनती हैं उनकी लिस्ट जारी करती है। तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है, बट यहाँ जब हम सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स की बात करते हैं, ओवरऑल मैन फोर्स की बात करते हैं, खित्ते में सूरत हाल की बात करते हैं, तो तब एक उसकी सेपरेट लिस्ट जारी की जाती है टॉप 10 मिलिट्रीज की। पाकिस्तान उसमें इस वक्त 12वें नंबर पर है, यानी कि टॉप 10 में पाकिस्तान नहीं है। इससे पहले दोस्तों ये जो नंबर 5 से लेकर नंबर 11, 12 ये नंबर 15 तक ना एक स्ट्रगल देखने में आती है। कभी एक मुल्क 1 साल पीछे चला जाता है, कभी एक मुल्क 1 साल दोबारा तरक्की करके पहली वाली पोजीशन पर आ जाता है। दोस्तों 2021 में पाकिस्तान दुनिया की 10वीं सबसे ताकतवर फौज था, यानी कि 10th पोजीशन पर था। देन 2023 या 24 में पाकिस्तान 9th पोजीशन पर आ गया, यानी कि तरक्की हुई। लेकिन जो 2025 की लिस्ट है ये काफी ज्यादा शॉकिंग है, जिसमें पाकिस्तान 12वीं पोजीशन पर जा चुका है। अब पाकिस्तान से ऊपर कौन से मुल्क हैं ये हम देखते हैं। पाकिस्तान से ऊपर जो मुल्क है उनको अगर आप देखें तो ये कंट्रीज हैं इटली, तुर्किया, जापान, फ्रांस, ब्राजील, जबकि पाकिस्तान है 12वीं पोजीशन पर। इससे पहले इटली और फ्रांस, ब्राजील पाकिस्तान से पीछे हुआ करते थे। यहाँ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान के जो रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ काफी ज्यादा हालात खराब रहे और पाकिस्तान के अंदर जो प्रोक्सीज हैं, मुख्तलिफ PLA है, TTP है, इनके बहुत से अटैक्स पाकिस्तान आर्मी पर कंडक्ट होते रहे, जबकि इनके जवाब में पाकिस्तानी मिलिट्री भी ड्रोन स्ट्राइक्स करती रही। मिलिट्री ऑपरेशंस भी इनके खिलाफ हुए जिसमें कई 100 टेररिस्ट मारे भी गए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी साइड पर भी बहुत सी शहादतें हुई।
जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपकी मैन पावर कम होती है, आपकी मैन फोर्स लूज हो जाती है, और यही एक नेगेटिव पॉइंट रहा पाकिस्तान के इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तनज़ली हुई। अब उसके मुकाबले में जो कंट्रीज आ गए हैं, फ्रांस है, इटली है, जापान है, इनको देखा जाए तो इनकी फौजें पाकिस्तान से तादाद वाइज कम है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर है कंट्रीज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं। इसके साथ साथ ये कोई ऐसी बड़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी फेस नहीं कर रहे जो कि पाकिस्तान कर रहा है। सो यहाँ जो परखने का पैमाना है, हमें उस चीज़ को भी देखना होगा कि पाकिस्तान किस किस्म के चैलेंजेस को देख रहा है, और इन मुल्कों ने तो अभी तक उस चैलेंज को देखा भी नहीं है। सो यहाँ एक अहम चीज़ है, पाकिस्तान को इस कॉन्टेक्स्ट में अप्रिशिएट रूस तक करता है, चाइना तक करता है कि किस तरह पाकिस्तान इस तरह की मुनज़्ज़म तंजीमों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कर रहा है। रिसेंटली जोब के एरिया में एक ऑपरेशन किया गया है 19 जनवरी को ही, जिसमें 5 टेररिस्ट मारे गए हैं, और आई बिलीव ये पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है क्योंकि ये अफगानिस्तान से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उसके साथ साथ अफगानिस्तान के साथ भी हालात काफी खराब हुए, बिकॉज अफगानिस्तान से टीटीपी ऑपरेट करती है, तो पाकिस्तान ने दिसंबर 2024 में वहां एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की थी, जिसमें टीटीपी को काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्लैशेस भी देखे गए। सो यहाँ जो पाकिस्तान की तनज़ली हुई है वो खित्ते के हालात की वजह से, एंड देन जो अहम चीज है कि इन टेररिस्ट अटैक में जो मैन पावर का लॉस हुआ है उस वजह से, यहाँ कोई सोफिस्टिकेटेडनेस की वजह से या ओवरऑल कमजोरी की वजह से पाकिस्तान पिछली पोजीशंस पर नहीं गया, क्योंकि जो मुल्क इस वक्त पाकिस्तान से आगे हैं उनमें से मोर देन 80% वो मुल्क है जिन्होंने अभी तक इस तरह की दहशतगर्दी को फेस भी नहीं किया। लेकिन अब इस सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं दोस्तों। ये तो एक ओवरऑल लिस्ट होती है जिसमें पाकिस्तान नीचे आया है, लेकिन इसके अंदर भी आगे बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक्टिव पर्सन के लिहाज से, इनके तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी मिलिट्री है। और ये जितने भी आप ग्रीन कलर के बॉक्सेस देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पाकिस्तान या तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या पाकिस्तान यहाँ बिल्कुल स्टेबल पोजीशन पर मौजूद है। तो यहाँ अगर पैरामिलिट्री पर्सनल की बात की जाए तो पाकिस्तान 6ठी पोजीशन में है पूरी दुनिया पर। अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी एयरफोर्स है। और फाइटर एयरक्राफ्ट या पर्टिकुलरली मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की बात की जाए, जिसमें पाकिस्तान के पास F-16, J-10Cs और GF-17 ब्लॉक 3s हैं, और आने वाले वक्त में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी आ रहा है। तो यहाँ पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर होने का इम्कान है। तो यहाँ पाकिस्तान दुनिया की 6ठी बड़ी एयरफोर्स है मल्टी रोल फाइटर जेट्स के लिहाज से। अगर ट्रेनर फ्लीट की बात की जाए, ट्रेनर एयरक्राफ्ट की, तो पाकिस्तान दुनिया की 3री बड़ी एयरफोर्स है। अब पाकिस्तान के पास तकरीबन 500 से या उससे ज्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इराक, उसके अलावा दूसरे बहुत सी जो मुस्लिम कंट्रीज और बहुत सी ऐसी कंट्रीज जो मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है बट स्टिल उनका पाकिस्तान के साथ अलायंस है, तो उनके पायलट्स भी पाकिस्तान में आकर ट्रेनिंग लेते हैं। सो पाकिस्तान आर्मी एविएशन भी है, एयरफोर्स भी है। तो यहाँ एक वाइड अरीना आपको देखने को मिलेगा जहाँ पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान एक्सेप्शनल नंबर्स के साथ आता है। इसी तरह आर्मी के कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो आर्टिलरी की डोमेन में पाकिस्तान 9th पोजीशन में है। रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स की डोमेन में पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान के रिसेंटली इंडक्टेड फतेह 1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को दिया जा सकता है। फतेह 2 की बात की जाए तो साउथ एशिया में इसके जितना एक्यूरेट और इसकी रेंज का कंपैटिबल कोई भी रॉकेट सिस्टम मौजूद नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान नेवी की मैंने रैंकिंग भी देखी थी, जिसमें कॉर्वेट्स और फ्रिगेट्स के मामले में एंड इवन सबमरीन्स के मामले में भी पाकिस्तान टॉप 10 की पोजीशन में बरकरार है। कभी किसी जगह पर 7वीं पोजीशन पर, किसी जगह पर 6ठी या 8वीं पोजीशन पर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान 12वीं पोजीशन पर खित्ते की सूरत हाल की वजह से गया है, और उसके साथ साथ जो टेररिज्म के वाकयात हुए हैं जिसमें पाकिस्तानी सिविलियंस का नुकसान हुआ, पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल का नुकसान हुआ, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में आपकी मैन पावर भी काउंट की जाती है। एंड उसके साथ साथ यहाँ कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हाइल रहे हैं। यहाँ इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि तुर्की पाकिस्तान से आगे इस वजह से भी निकला, और उसके साथ साथ फ्रांस, जापान, दूसरे मुल्क, बिकॉज उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं। अगर आज उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ये चीजें लगाई हैं, पैसा लगाया है, तो आज उनकी डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारे सामने हैं, वो उससे कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। सो यहाँ पाकिस्तान को ये चीज समझने की जरूरत है, और यहाँ पाकिस्तान तुर्की से ये चीजें सीख सकता है, जो कि एक वक्त में कुछ भी नहीं था, बट उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा लगाया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को खड़ा किया, और आज उनकी डिफेंस एक्सपोर्ट्स बिलियंस में जाती है। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज़ें क्लियर रही होंगी, और ये जो एक कंट्रोवर्सी इस बारे में खड़ी की जा रही है, इसके बारे में भी आपको हक़ाइक़ से आगाह कर दिया गया होगा। सो वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।